Hello and welcome back to Easy Way to Learn English. Hope so you are doing well. Today I would like to present you some different types of conversations with the help of different words. जैसे कि has, have, did, has been and have been. इन वर्ड्स के साथ आज conversation करेंगे. ये वर्ड जब हम इन वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले इन वर्ड्स को लगाकर, हैज़ को लगाकर, हैव को लगाकर, या हैज़ बीन, हैव बीन को यूज़ करके, या डिड का यूज़ करके, तब वो क्वेश्चंस का आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है. मीन्स क्वेश्चन टैग इनको बोला जाता है. इनका आंसर हम यस और नो में देंगे. दूसरी बात, जब डिड, हैज़, हैव ये वर्ड क्वेश्चन फ्रेम करते हुए सब्जेक्ट से पहले लगाए जाते हैं, तब ये एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड का भी काम करते हैं. यहाँ पर ये दो काम करते हैं. ठीक है ना गाइज. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हैज़, हैव से. एंड यू नो वेरी वेल द कैरेक्टर्स ऑफ इजी वे टू लर्न इंग्लिश. दे आर राजन, विकल्प एंड लवी. तो तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि राजन और लवी बहुत अच्छे दोस्त हैं और विकल्प उनके कॉमन फ्रेंड हैं. तो दोनों में कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. तो ये कॉन्वर्सेशन उसी पर थोड़ी सी बेस्ड है और विकल्प उनकी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं उनको फिर से पैचअप कराने में. तो देखते हैं कॉन्वर्सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट विकल्प, वी फॉर विकल्प, आर फॉर राजन. लवी तो है ही नहीं क्योंकि लवी तो अपसेट है. तो विकल्प ने पूछा है राजन से, हैव यू रिटन एनी लेटर टू लवी. हैव यू रिटन एनी लेटर टू लवी. क्वेश्चन फ्रेम हुआ है हैव से, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और यहाँ पर ये वर्क कर रहा है एक क्वेश्चन वर्ड का. कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब. क्यों है हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि इसके साथ वर्ब की एक और फॉर्म आई है जो कि है थर्ड फॉर्म. तो अगर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो इट इज ऑब्वियस दैट दिस इज द टेंस. कौन सा टेंस? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बना है, क्वेश्चन बना है. हैव यू रिटन एनी लेटर टू लवी. क्या तुमने लवी को कोई लेटर लिखा है? राजन, यस आई हैव. खाली यस से भी काम चल जाएगा, यस आई हैव से भी काम चल जाएगा. और अगर और आपको कंप्लीट देना है तो आप कह सकते हैं यस आई हैव रिटन अ लेटर या टू लेटर्स टू लवी. यस आई हैव रिटन टू लेटर्स टू लवी. और नो आई हैवंट रिटन एनी लेटर. जब एनी का यूज करेंगे तो या तो क्वेश्चन में करेंगे या फिर निगेटिव सेंटेंस में करेंगे. एनी का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं. तो एनी का यूज कहाँ करेंगे? या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे या फिर निगेटिव सेंटेंस में करेंगे. तो जब मैंने बनाया था पॉजिटिव, यस में आंसर दिया था, तो एनी का यूज नहीं हुआ था. यस आई हैव, एनी के प्लेस पर हम नंबर लिखेंगे. हमने 1 लेटर लिखा या हमने 2 लेटर्स लिखे, तो यहाँ पर हो जाएगा यस आई हैव रिटन 2 लेटर्स टू लवी. यस आई हैव रिटन 1 लेटर टू लवी. और अगर नो में देंगे, नो आई हैवंट रिटन एनी लेटर टू लवी. शी हैज़ रिप्लाइड टू योर लेटर. अब उसने नो वाला नहीं सुना है, उसने यस वाला सुना है. तो यस का सुनकर वो फिर से क्वेश्चन उसने किया है, हैज़ शी रिप्लाइड टू योर लेटर. क्या उसने तुम्हारे लेटर को रिप्लाई किया है? क्या उसने तुम्हारे लेटर को रिप्लाई किया है? जब भी हम क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड वो वाला नहीं, WH वाले क्वेश्चन वर्ड नहीं, जब ये वाले क्वेश्चन वर्ड हैज़, हैव, इज, एम, आर, डिड, डू, डज, हैज़ बीन, हैव बीन, जब ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस से पहले आते हैं, मीन्स क्वेश्चन से पहले आते हैं, तब हम जो हिंदी में भी साउंड करते हैं क्वेश्चन की, तो वो भी पहले ही आता है. जैसे कि क्या ही मोस्टली आता है. हैज़ शी रिप्लाई टू योर लेटर, तो क्या तुम्हारे लेटर का उसने रिप्लाई किया है? क्या हम पहले ही लगाएंगे हिंदी में भी. हैज़ शी रिप्लाई टू योर लेटर? यस शी हैज़, हाँ उसने रिप्लाई किया है. और नो शी हैजंट रिप्लाइड टू माई लेटर. नो शी हैजंट रिप्लाइड टू माई लेटर. और यस शी हैज़ रिप्लाइड टू माई लेटर. अब यहाँ पर रिप्लाइड आंसर में भी रिप्लाइड ही रहेगा. जब हम डिड से बनाते हैं तो रिप्लाई की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है रिप्लाइड नहीं आएगा. लेकिन अगर हम सेंटेंस को हैज़ या हैव से फ्रेम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ईदर दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट.
जब हैड लगाएंगे तब भी और हैज़ लगाएंगे तब भी। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। यस शी हैज़ रिप्लाइड टू माई लेटर। अब यूर तो नहीं आएगा ना, ये तो आपको पता ही है, तो माई हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प अगेन आंसर, अगेन क्वेश्चन करते हैं। डिड यू ट्राई टू टॉक टू हर, डिड यू ट्राई टू टॉक टू हर, डिड यू ट्राई, अब मैंने डिड का यूज़ किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इसको सेंटेंस को ऐसे बनाऊंगी हैव यू, तब हो जाएगा ट्राइड। हैव यू ट्राइड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू ट्राइड टू टॉक टू हर, टॉक को टॉक नहीं करेंगे, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है। आपको गाइज अच्छे से पता होगा कि ये वर्ब नहीं है। वर्ब सिर्फ एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है, दैट इज ट्राई। दिस इज नॉट वर्ब, दिस इज इन्फिनेटिव, दिस इज इन्फिनेटिव वर्ब, क्योंकि एक सेंटेंस में हम एक ही वर्ब लगा सकते हैं। तो हम जो अगर हमें दूसरी वर्ब की नीड है तो हम वहाँ पर उसको इन्फिनेटिव या जेरंड बनाकर लगाएंगे। इन्फिनेटिव हमने बनाकर लगाया है टू के साथ, जेरंड हम बनाते हैं आईएनजी के साथ, टॉकिंग हो जाता है यहाँ पर। बट सेंटेंस पे डिपेंड करता है वहाँ पर कौन सी फॉर्म ज़्यादा सूट कर रही है, जीरंड वाली या इन्फिनेटिव वाली। तो यहाँ मुझे इन्फिनेटिव ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने वो लगा दिया। डिड यू ट्राई टू टॉक टू हर, नो आई डिडंट। अब आई डिडंट है तो आई डिडंट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई डिडंट ट्राई टू टॉक टू हर। और यस आई डिड, यस आई डिड पूरा ही मीनिंग दे रहा है, बट हम लगा सकते हैं पूरा भी, यस आई डिड। अब डिड नहीं आएगा, डिड तो हमने ट्राई की जगह पर लगाया है, डिड हमने ट्राई की जगह पर लगाया है। अगर हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो हमें डिड को रिमूव करना पड़ेगा। यस आई ट्राइड टू टॉक टू हर, यस आई ट्राइड, क्योंकि डिड नहीं लगाया है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर हम डिड लगाएंगे तो डिड अपने आप में ही एक सेकंड फॉर्म है, डिड हटाएंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे आंसर में। यस आई ट्राइड टू टॉक टू हर। विकल्प अगेन क्वेश्चन करते हैं। डिड यू गो टू हर प्लेस, प्लेस और हाउस आर द सेम थिंग्स। डिड यू गो टू हर प्लेस और डिड यू गो टू हर हाउस। नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं गया उसके घर, नो आई डिडंट। और यस आई डिड, यस आई डिड पूरा सेंटेंस पूरा मीनिंग दे रहा है। और यस आई वेंट, अब आंसर में अगर हम डिड को रिप्लेस करेंगे तो वो वेंट से होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से होगा और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। यस आई वेंट टू हर प्लेस और टू हर हाउस। यस आई वेंट टू हर प्लेस और यस आई वेंट टू हर हाउस। यस आई डिड, इतना कंप्लीट है। नो आई डिडंट, इतना भी कंप्लीट है। और नो आई डिडंट गो टू हर प्लेस और आई डिडंट गो टू हर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन विकल्प करते हैं। हैव यू मेट हर, जब तुम उसके घर है वो हाँ वाले सुन रहा है, वो नो वाले तो सुनता ही नहीं है। तो हैव यू मेट हर, क्या तुम उससे मिले। हैव यू मेट हर, क्या तुम उससे मिले, जब तुम उसके घर गए तो उससे मिले भी होगे। हैव यू मेट हर, अगर मैं डिड से बनाऊं तो डिड यू मीट हर, डिड यू मीट हर। अगर मैं हैव से बना रही हूँ तो हैव यू मेट हर। अब नो में आंसर होगा नो आई हैवंट, नहीं मैं उससे नहीं मिला, नो आई हैवंट। और नो आई हैव नॉट मेट, क्योंकि हैव है तो मेट, हैव है तो मेट। नो आई हैवंट मेट हर। यस आई हैव, हाँ मैं उससे मिला हूँ, यस आई हैव। और यस आई हैव मेट हर, यस आई हैव मेट हर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विकल्प। व्हाट डिड शी से, व्हाट डिड शी से। अब मैंने डिड से बनाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है से। व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा। शी सैड, शी सैड, उसने कहा गेट आउट फ्रॉम हेयर, उसने कहा गेट आउट फ्रॉम हेयर। शी सैड गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो ये कन्वर्सेशन थी हैज़ और हैव से और डिड से। अब बनाएंगे हैज़ बीन, हैव बीन और कहीं कहीं डिड भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। नाउ वी विल गो थ्रू वन मोर कन्वर्सेशन, जो कि है जिनमें कि हमने हेल्पिंग वर्ब लिए है डिड, हैज़ बीन एंड हैव बीन। इनसे देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो अब ये जो कॉन्वर्सेशन है दिस इज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ए क्वेश्चन करता है बी से, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे। गेट अप का मतलब होता है बिस्तर छोड़ के उठ जाना। वेकअप, WAKEUP, वेकअप का मतलब होता है जाग जाना। जाग गए हो, चाहे बिस्तर पर ही लेटे हो, देन यू वोकअप, तुम जाग चुके हो, तुम जाग गए हो। अगर तुम उठ गए हो बेड से तब हम गेटअप का यूज़ करेंगे।
डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, क्या तुम कल जल्दी उठे थे? यस आई डिड। नो आई डिडंट। यस कहाँ लगाएंगे? जब हम कह रहे हैं हाँ हम जल्दी उठ गए थे, हाँ मैं जल्दी उठ गया था, यस आई डिड। और नो आई डिडंट, अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलूँ तो नो आई डिडंट गेट अप अर्ली यस्टरडे, नहीं मैं कल सुबह जल्दी नहीं उठा था। नो आई डिडंट गेट अप अर्ली यस्टरडे। डिड था, फर्स्ट फॉर्म आ गई गेट अप। नो आई डिडंट गेट अप, यहाँ पर डिड है, यस आई डिड। अब आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो फिर यस आई डिड हमें डिड को रिमूव कर दें, तब हम आगे बनाएंगे यस आई डिड। अब क्योंकि हमने आंसर में डिड लिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, अब यहाँ हम डिड को रिमूव कर रहे हैं, डिड को हटा रहे हैं, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे यस आई गॉट अप। यस आई गॉट अप अर्ली यस्टरडे। आप इस बात को अच्छे से समझ लो, जब क्वेश्चन में डिड है और आंसर में डिड नहीं है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, या तो आंसर में भी डिड हो, जैसे कि यस आई डिड, लेकिन अब मैं इस डिड को रिमूव कर रही हूँ तो मैं बनाऊंगी यस आई गॉट अप अर्ली यस्टरडे। यस आई गॉट अप अर्ली यस्टरडे। गेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। यस आई गॉट अप अर्ली यस्टरडे। नाउ ए सेज टू बी, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर, क्या तुमने ब्रेड एंड बटर लिए थे? डिड यू हैव, अब हमने डिड से क्वेश्चन किया है, लेकिन हमने जो हैव ये यूज़ किया है, ये हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। जैसे कि अगर मैं लगाऊं डिड यू ईट, ईट को इसने रिप्लेस किया है, डिड यू ईट ब्रेड एंड बटर, क्या तुमने ब्रेड एंड बटर खाया था? तो यहाँ पर हैव रिप्लेस कर रहा है ईट को या टेक को। डिड यू टेक ब्रेड एंड बटर, ये हैव यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट से कुछ मतलब नहीं है इसका, ये सिर्फ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि ईट या टेक को रिप्लेस करता है। क्योंकि हैव एक अच्छा वर्ड है खाने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो हम इसको यूज़ करते हैं। डिड यू हैव या डिड यू ईट या डिड यू टेक ब्रेड एंड बटर, तो आंसर तो हम डिड से ही निकालेंगे ना, हैव से तो कोई मतलब ही नहीं है, हैव तो यहाँ पर एक वर्ब है। यस आई डिड और यस आई डिड और नो आई डिडंट। सेकेंड ए आस्क बी, डिड यू राइट दिस स्टोरी एट नाइट, डिड यू राइट दिस स्टोरी एट नाइट, क्या ये स्टोरी तुमने रात में लिखी थी? नाइट के साथ जब प्रीपोजिशन की बात होती है तो नाइट के साथ हम एट लगाते हैं और मॉर्निंग के साथ इन लगाते हैं, नून के साथ भी एट लगाते हैं और इवनिंग के साथ इन लगाते हैं। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, एट नून। तो यहाँ पर नाइट है तो एट लगेगा। डिड यू राइट दिस स्टोरी एट नाइट, क्या ये स्टोरी तुमने रात में लिखी थी? नो आई डिडंट, नहीं मैंने रात में नहीं लिखी थी। माई ब्रदर डिड, नहीं मैंने नहीं लिखी, माई ब्रदर डिड, ये तो मेरे भाई ने लिखी थी। पूरा सेंटेंस बनाते हैं, चलिए देखते हैं। नो आई डिडंट राइट दिस स्टोरी, नो आई डिडंट राइट दिस स्टोरी, क्योंकि डिड लगा रहे हैं साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट लगाएंगे। नो आई डिडंट राइट दिस स्टोरी। अब नो, माई ब्रदर डिड, अब हम नो की बात करते हैं। नो की बात तो यही हो गई। नो आई डिडंट राइट दिस स्टोरी, माई ब्रदर डिड। अगर यस में बोलेंगे तो यस आई राइट, यस आई राइट रोंग, यस आई रोट, यस आई रोट, क्योंकि अब हम आंसर में डिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आंसर में नो के साथ डिड का यूज़ किया था। नो आई डिडंट राइट दिस स्टोरी, माई ब्रदर डिड। अब मैं आंसर अगर यस में दे रही हूँ तो यस आई रोट, राइट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यस आई रोट दिस स्टोरी, यस आई रोट दिस स्टोरी एट नाइट। फिर हम एट नाइट भी लगाएंगे, और जब लिखी ही नहीं है तो एट नाइट मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि जब हमने स्टोरी लिखी ही नहीं है, भाई ने लिखी है, तो हम इस वाले आंसर के साथ तो एट नाइट नहीं लगाएंगे। अगर हम ये भी कहें साथ में, ये माई ब्रदर रोट दिस स्टोरी एट नाइट, तब हम बोल सकते हैं। वट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए तुम सुबह से क्या कर रहे हो, क्योंकि हम सुबह से करने की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम यूज़ करेंगे हैव बीन का। बात तुमसे कर रहे हैं, वट हैव यू, यू से बात कर रहे हैं तो हैव बीन लगेगा। किसी सिंगुलर पर्सन से बात करते तो हैज़ बीन लगता। तो वट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये आप समझ लीजिए सिंस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। हमें मॉर्निंग कहकर ये नहीं पता चलता कि कितने टाइम की बात हो गई, 2 घंटे हो गए या 4 घंटे हो गए या 2 दिन हो गए, हमें नहीं पता चला। कौन सी सुबह से कर रहे हैं पता नहीं, आज सुबह से कर रहे हैं या कल सुबह से कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं मिलता है इस सेंटेंस से।
ठीक है ना। तो हम इसमें सिंस का यूज़ करेंगे जब हमें ड्यूरेशन पता नहीं चल रही है। आई हैव बीन रीडिंग माई इंग्लिश बुक, मैं अपनी इंग्लिश बुक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग माई इंग्लिश बुक, यहाँ पर मैंने सिंस मॉर्निंग नहीं लिखा है, लेकिन जिस सेंस से और जिस टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी सेंस और उसी टेंस से हम आंसर फ्रेम करते हैं। तो क्वेश्चन में हैव बीन लगा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो यहाँ भी हम हैव बीन लगाकर ही प्रेजेंट परफेक्ट में ही आंसर करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग माई इंग्लिश बुक। हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब यहाँ पर देखो आप कि आवर्स कहते ही 2 आवर्स कहते ही हमें ड्यूरेशन पता चल जाती है टाइम की। ओह 2 घंटे हो गए, पता चल गया 2 घंटे हो गए, 60 एंड 60 मिनट्स हो गए, 60 प्लस 60 मिनट्स हो गए हैं 2 घंटे, या 2 दिन या 4 दिन या 2 महीने या 10 महीने। जब भी हमें ड्यूरेशन पता चलेगी तब वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और ये ऐसे ही रहेगा, हैव बीन, हैज़ बीन, जो भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। यस, बिकॉज आई हैव बीन प्लानिंग, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अब प्लानिंग भी एकदम से नहीं हो रही सडनली, प्लानिंग कर रहा हूँ क्योंकि हम बात ही प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे हैं, तो सारे आंसर प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेट करते हैं इसलिए। यस बिकॉज, हाँ क्योंकि आई हैव बीन प्लानिंग टू वॉच अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, कि मैं जब अपना काम फिनिश कर लूँगा तो मैं उसके बाद मेरा मूवी देखने का प्लान है, इसलिए आई हैव बीन प्लानिंग टू वॉच अ मूवी आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। अपना वर्क फिनिश करने के बाद मेरा मूवी देखने का प्लान है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कंपनसेट कर रहा हूँ कि मैं जो मूवी देख लूँ, जिससे घर वाले कुछ ना कहें, डांटे ना मुझे कोई कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया, अब मैं मूवी देखने चला जाऊँगा। बट राजन हैज़ ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू। राजन तो पढ़ता ही नहीं है, इसलिए राजन की बात आ गई। बट राजन हैज़ ऑल्सो बीन, क्यों राजन क्यों तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा है। बट राजन हैज़ ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू, लेकिन राजन भी तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा है। वाई, क्योंकि वो पढ़ेगा तो क्वेश्चन तो उठेगा, वो पढ़ता नहीं है। वाई, ही नेवर स्टडीज़ लाइक दिस, वो तो इस तरह पढ़ाई करता ही नहीं है। ही नेवर स्टडीज़ लाइक दिस, ही नेवर स्टडीज़ लाइक दिस, कभी नहीं, वो इस तरह कभी नहीं पढ़ता है। बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग, इंसिस्टिंग ऑन मतलब इंसिस्टिंग ऑन बराबर वो इंसिस्ट करता जा रहा है, जिद कर रहा है। गोइंग विद मी, मेरे साथ जाने की, फॉर द फिल्म। बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग, अभी ये भी इंसिस्टिंग बार बार उसकी सुबह से ही चल रही है जब से उनका मूवी देखने का प्लान हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हमने हैज़ बीन का यूज़ किया है। बिकॉज ही हैज़ बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म, क्योंकि वो भी मेरे साथ फिल्म जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, इसलिए वो भी पढ़ रहा है, वरना वो भी नहीं पढ़ता। That's all for today. Now it brings me to the end of the video, and thank you so much for being with me till the end. I wish you all the best. Bye.